हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस गिरी और आप देख रहे हैं पीके यानी प्रिंस भाई के जीके। बैंकों के बारे में हम सभी जानते हैं। हम अपने बैंकों में पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक का इस्तेमाल भी करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बैंक कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विभिन्न नाम हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में पता है कि बैंक के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही कौन सा बैंक किस श्रेणी में आता है? तो आज हम आपको यही बताएंगे। इससे पहले हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसे नॉलेजवर और मज़ेदार वीडियो देख सके। तो चलिए आज हमको बताएंगे कि बैंक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक 3 प्रकार के होते हैं। भारत में मूल 3 प्रकार के बैंक होते हैं। इनमें पहला बैंक है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। दूसरा है हमारा कमर्शियल बैंक, जिसे वाणिज्य बैंक या सहकारी या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। वही तीसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हिंदी में सहकारी बैंक कहा जाता है। हमारा सबसे पहला बैंक आता है हमारा केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक आम लोगों के लिए नहीं होता। ये बैंक भारत के सभी बैंकों को संचालन करता है, साथ ही ये भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1785 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1785 को हुई थी। ब्रिटिश राज्य के दौरान प्रारंभ में ये निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गवर्नर इस बैंक के प्रधान होते हैं। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 4 आंचलिक कार्यालय, 19 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय है। इनमें से अधिकांश विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित है। RBI देश के सभी बैंकों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। सभी बैंक इसके पास कुछ रिजर्व मनी भी रखते हैं। साथ ही सभी बैंकों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है। केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। मौद्रिक नीति तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण करना, मुद्रा जारी करना, उसके विनियमन करना, परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, शाखा नियंत्रित करना। उसके बाद आता हमारा दूसरा बैंक कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक। ये ऐसे बैंक होते हैं जहां कोई भी अपना खाता खुलवा सकता है और पैसे भी जमा कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सकता है। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक शाखा निर्माण का भी कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक वे संस्था होती है जो लगभग लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों को जमा राशि को स्वीकार करती है तथा लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार भी देती है। हम जिन बैंकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ज़्यादातर बैंक कमर्शियल बैंक की श्रेणी में ही आते हैं। कमर्शियल बैंक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा इसमें आता है पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका 50% से अधिक हिस्सा सरकार का होता है। ऐसे बैंकों का पूरा नियंत्रण RBI के पास होता है। सभी शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक पब्लिक सेक्टर बैंकों में जाते हैं और सीधे तौर पर कहे तो ये सहकारी बैंक होते हैं। इन बैंकों में केंद्र सरकार की भागीदारी होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। दूसरा प्राइवेट बैंक है। इन बैंकों का संचालन निजी हाथों में होता है। यह बैंक सार्वजनिक कंपनियों के रूप में पंजीकृत होती है। इस बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही सारा काम काज होता है। ये बैंक लोगों को लंबे समय के लिए भी लोन देते हैं, साथ ही यहाँ जमाकर्ता को अधिक ब्याज भी मिलता है। ऐसे इसलिए क्योंकि ये बैंक निजी व्यवसायिक कारोबारियों को जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक है। तीसरा हमारा आता है विदेशी बैंक। यह बैंक जिनका हेडक्वार्टर विदेश में है लेकिन ब्रांच भारत में ही हो, इन्हें हम विदेशी बैंक कहते हैं। इनका काम भी पब्लिक सेक्टर बैंकों की तरह ही होता है। ये बैंक भारत के एक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करते हैं। साथ ही ये RBI द्वारा निर्धारित सभी बैंक नियम और कानूनों को मानने के लिए बाध्य भी होते हैं, जैसे HSBC बैंक, स्टेट चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी बैंक आदि। तीसरा हमारा आता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी इसे कहा जाता है। जब एक सहकारी समिति बैंक कारोबार करती है तो इसे सहकारी बैंक कहते हैं। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक शाखा सुविधा उपलब्ध कराना। ये संस्थाएं भी वित्तीय समावेश में सहायक है। इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम अनुसार की जाती है। इनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन
ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका नियम राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। सामान्य कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं एक राज्य तक ही सीमित होती है। केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, कृषि सहकारी बैंक आदि इस बैंकों के कुछ मुख्य प्रकार है। ये बैंक अमूमन नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर काम करते हैं। मुख्य रूप से ये बैंक शहरी क्षेत्रों में कारोबारी, छोटे व्यवसाय, उद्योगों, स्वरोजगार को सेवाएं देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के लिए लोन देते हैं। इन बैंकों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान के लिए इनके नाम को कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक जुड़ा होता है, जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।